गुड मॉर्निंग गाइस। सुप्रभात। कश्मीर डे 2 सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस समय आप देख पा रहे हैं ये विजुअल्स पहलगाम होटल के। कितना सुंदर दृश्य है ये। रात से बरसात हो रही है और आज डेट की बात करूं तो डेट है 22 मई और मेरा प्लान था आज जाने का, लेकिन उसको मैंने आज एक्सटेंड कर दिया। अब रीज़न बीइंग बता दूं आपको, सब लोग ना एक जैसे नहीं होते। बात तो सही है। और जब बंदा एक्सपेक्ट करता है ना कुछ और जब वो नहीं मिलता तो प्रॉब्लम होती है। अब ऐसा क्या था कि मैं कल बेसिकली आज तैयार था जाने के लिए ग्रुप के साथ। वो ग्रुप बहुत डिले था। वो ग्रुप था 14 लोग ग्रुप था 10 बजे के आसपास पहलगाम, और कल शाम को 7 बजे आए। अब शाम को 7 बजे आए तो अब देखिए आगे 7 दिन का टूर उनके साथ था, तो फिर मेरे को जमा नहीं और मैंने वहाँ पे कर दिया उसको स्थगित। अब मैं जाने वाला हूँ अकेला, उनके साथ नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि शायद मैंने कहीं गलती तो नहीं की, लेकिन मेरी नेचर क्या कहती है कि यार अगर जीना है ना तो खुल के जियो, बंद के नहीं। मज़े की बात यह है कि अब मैं करने वाला हूँ सोलो ट्रैवल। टुकड़ों में जाऊँगा, ट्राई करूँगा कि मैं बाइक हायर करूँ या स्कूटर हायर करूँ, एक्सप्लोर करूँ। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कि अगर मैं पहलगाम में हूँ अभी, अगर क्या मैं हूँ ही पहलगाम में, तो मैं जाऊँ यहाँ पे श्रीनगर बाई ट्रेन या फिर टैक्सी। कैसे मुझे मिलेगी कनेक्टिंग में, ये देखने वाली बात है कि मुझे जाना पड़ेगा अनंतनाग अगर मुझे ट्रेन पकड़नी है तो। सीधी टैक्सी मिलती है कि नहीं मिलती वो भी देखने वाली बात है। तो अगर यात्री जो आना चाहते हैं खास तौर पे अमरनाथ यात्रा के लिए अगले मंथ, तो उनके लिए वीडियो बड़े काम की होने वाली है, क्योंकि कैसे कैसे हम जाएंगे श्रीनगर तक ये प्लस पॉइंट है। और ये सिर्फ और सिर्फ मैंने फैसला लिया है आप लोगों के लिए कि यार आप जब आएंगे ना इंडिपेंडेंटली तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ग्रुप में तो कहते हैं ना कि हर कोई चल लेता है, कहते हैं बहते पानी में तो हर कोई चल लेता है, लेकिन अगर पानी के विरुद्ध खड़ा हो और फिर चले तो फिर मज़ा ही कुछ और है। तो आज कुछ मैंने ऐसा ही कारनामा किया है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं मुझे। तो अभी का प्लान किया है कि मैं अभी बस थोड़ा सा नहाऊंगा, पहले फ्रेश थोड़ा सा क्या पूरा ही नहाऊंगा, नहाता हूँ फ्रेश होता हूँ, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करके यहाँ से फिर मैं निकलता हूँ अराउंड 9-10 बजे के आसपास। हेलो गाइस, सो माय ब्रेकफास्ट इज़ रेडी नाउ। ये दही है और ये आलू का पराठा प्लस चाय और बहुत कुछ है। जैसे क्या है, फ्रूट है ना, फ्रूट है, पोहा है, पराठा है, और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो उसके लिए फिर आपको मिलेगा ऑमलेट, जो भी आप कहते हैं। तो मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है, ये करके फिर मैं निकलता हूँ श्रीनगर की ओर। एक मिनट, आप तो यहाँ पहलगाम का टूर लेने आए हो ना, और यहाँ हम श्रीनगर जाने की बातें कर रहे हैं। रुको रुको भाई, अभी पता लग जाएगा। दिस इज़ माई रूम। चले चलते हैं, चेक इन करते हैं दोबारा से एक बार। सो दिस इज़ माई की। आई जस्ट टैप एंटर। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये रूम है। काफ़ी जो है मैंने डाल रखा है, इसको फैला रखा है अपने हिसाब से, क्योंकि पता है ऑल मैन्स आर सेम। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ टू बी ट्रू, लेकिन मैं जल्दबाजी में था तो मैं चला गया। नाउ आई एम रेडी और अभी मेरा हो गया प्लान चेंज। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले हम चलें आरो वैली और बेताब वैली, क्योंकि अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो हमारे पास इनफ टाइम है शाम तक का। तो हम श्रीनगर तक जाना है, 2 घंटे में पहुँच जाएंगे, तो इट्स बेटर कि हम पहले वहीं चलते हैं, घूमते हैं और फिर जाएंगे श्रीनगर। एक बार चेक कर लो कुछ रह तो नहीं गया मेरा सामान। वैसे तो मैं इतना भुलक्कड़ नहीं हूँ, बट फिर भी नहीं, एवरीथिंग इज़ ओके। हाँ, वार्डरोब एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी गलती जो करते हैं हम लोग यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो चलिए लेट्स गो। सो गाइस, ये आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ये है मेन रोड, और इधर से मैं होटल से आया था, और इधर से ये जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है अनंतनाग के लिए, और ये जा रहा है आपका पहलगाम के लिए। तो यहाँ पे जाने वाला हूँ, तो यहाँ पे गाड़ी आएगी शेयरिंग, तो यहाँ से गाड़ी पकड़ के फिर मैं निकलता हूँ पहलगाम की ओर, है ना। सो जस्ट वेट एंड वॉच। तो जैसे गाड़ी यहाँ पे गई है वैसे गाड़ी सुमो आएगी, जैसे वो गाड़ी आ रही है, तो उस गाड़ी को पकड़ते हैं और फिर चलते हैं पहलगाम की ओर।
लो भाई, ये लोकल भाई मिले हैं, कहते हैं बस गाड़ी आने वाली है, चिंता मत करो। और 40 रुपये लेगी, आपको पहलगाम उतार देगी। कितना किलोमीटर भाई यहाँ से? 5 किलोमीटर? नहीं, यहाँ से 6-12 किलोमीटर। यहाँ से पहलगाम 12 किलोमीटर है। यहाँ से 12 किलोमीटर है और लेते हैं 40 रुपये। तो अब चलेंगे कैब के अंदर और फिर वहाँ पहुँच के बताता हूँ कि मैंने कहाँ सामान छोड़ा और फिर मैंने कैसे अप्रोच किया अरूर और बेताब वैली के लिए। तो जी ये है आपका टैक्सी स्टैंड। यहाँ से गाड़ी चलेगी आपकी आरो वैली के लिए और यहीं पे बैठते हैं। ये है टैक्सी शेयरिंग। इसका कितना चार्ज रहता है आरो का? तो पता नहीं, 50 रुपीज़ है। 50 रुपीज़ रहता है इसका आरो वैली का। तो अभी आरो जाएंगे, वहीं पे बैग छोड़ के दुकान पे और फिर वहाँ थोड़ी सी मौज मस्ती करेंगे। चले चलते हैं। भाई साहब, गाड़ी वाले ने मना कर दिया ये कहकर कि आप पहले पूछ के आओ टैक्सी वालों से। ये सर्विस गाड़ी लोकल के लिए होती है, टूरिस्ट के लिए नहीं। अब क्योंकि मैं अकेला हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे करूँगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं करता हूँ बात, क्या कहते हैं, और पूछ के आता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि उन्होंने मुझे अलाउ किया या नहीं। ये आपका टैक्सी स्टैंड है, ये आप देख पा रहे हैं। तो ये देख पा रहे हैं, प्लीज़ अलाउ पैसेंजर ओनली फॉर आरो वैली, 22 तारीख की। तो इनकी मदद से मुझे अलाउ कर दिया गया एज ए सिंगल पर्सन। और मैं अभी जा रहा हूँ आरो वैली। बेताब के लिए अलाउ नहीं किया, आरो के लिए अलाउ कर दिया। तो अब 50 रुपीज़ दे के मैं जा सकता हूँ आरो वैली के अंदर। तो ठीक है, मेरे को ज़्यादा तो नहीं घूमना, मेरे को तो बेसिकली पार्क में बैठना होता है। सो आई विल लेट यू नो लेटर ऑन कि क्या रहा क्या नहीं रहा। फ़िलहाल ये पर्ची उनको थमाऊँगा, ये वाली, और फिर मुझे एंट्री मिल जाएगी। चलिए चलते हैं। आपको क्या लगा इतनी आसानी से टिकट और परमिशन मिल गई? ज़रा पूरी कहानी तो सुनो यार। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये गाड़ी खड़ी है और वो रहा सामने टैक्सी स्टैंड, टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड नंबर 2। वहाँ से मैं एक पर्ची बनवा के लेके आया। उनको मैंने बोला कि सर मेरे को आरो वैली जाना है बट मैं अकेला हूँ। तो जो सर्विस गाड़ी है मुझे वो अलाउ नहीं कर रहे, कह रहे पर्ची लेके आओ। तो उन्होंने अलाउ कर दिया डेट डाल के कि प्लीज़ अलाउ 1 पर्सन टू गो आरो वैली। साथ डेट डाल दी 22 मई 2026। तो अगर आप आ रहे हैं ना तो सर्विस गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पहलगाम से आपको फिर अगर जाना है बेताब वैली में, तो फिर वो उसके अगला पॉइंट आएगा, फिर आपको वहाँ जाना होगा। फिर वो वहाँ से मिलेगी, वो आपको यहाँ से नहीं मिलेगी, यहाँ से मिलेगी आपको आरो वैली की। तो इस गाड़ी में तकरीबन 7 लोग बैठ गए हैं, 8वां मैं हूँ, 2 लोग और आएंगे, तो 50 रुपये में काम हो गया आरो वैली का। अदरवाइज़ इसका जो फेयर है तकरीबन 2000-2200 के आसपास रहता है। तो साथ में कोई होता तो ठीक रहता, लेकिन मैं अकेला हूँ तो फिर बहुत कॉस्टली हो जाएगा, तो इसलिए ये काम हो गया। तो श्रीनगर जाना था तो ठीक है, शाम को चले जाएंगे ना, क्या फ़र्क पड़ता है। एटलीस्ट अभी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर है। तो पहुँचते हैं आरो वैली, फिर आपको दिखाऊंगा। मेरे पास एक बैग भी है बड़े वाला, तो उसको मैं देखूंगा मैंने कहाँ रखता हूँ, क्योंकि शायद वहाँ पे दुकान कोई ना कोई मिल जाएगी जो उसको टेम्परेरी बेस पे उसको पास जमा कर ले 1.5-2 घंटे के लिए, जस्ट एक्सप्लोर के लिए। और मौसम की बात बताऊँ तो आप देख पा रहे हैं धूप बहुत खिली है, गर्मी लग रही है। कैब मेरी बाहर आ गई है और बहुत जल्द मेरे गॉगल्स भी बाहर आ जाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं आरो वैली में। सो हेलो गाइस, सो मैं फाइनली पहुंच गया हूं आरो वैली। आप देख पा रहे हैं पीछे नज़ारा बहुत ही बेहतरीन है, और पीछे मेरी गाड़ी में उतारा है अभी। और ये दुकान है जहाँ पर मैंने बैग छोड़ दिया है। अब इसका क्या चार्ज रहेगा आई डोंट नो, देखते हैं बाद में। और अभी चलते हैं आरो वैली की ओर ऊपर। मतलब जो मैंने एक्सपेक्ट किया था ना कि यहाँ में जाने क्या ही होगा, बट बहुत कुछ है सीरियसली। मुझे ना अब लग रहा है बेसिकली कि साथ में ना कोई होना चाहिए था जो इसको शूट कर सके अच्छे से,
क्योंकि कहीं ना कहीं रिस्क है। कैसे हैं? बस बढ़िया है। चाय कॉफी आपके पास? हाँ सर। लेता हूँ वापसी में। घूम के आऊँ पहले मैं, आपके शहर में आया हूँ। अरे भाई बो बाबा, मैं आपको दिखाता हूँ पीछे बहुत रश है भाई, बहुत जनता टूट के पड़ी है। भाई टाइम कितना हुआ है? देखना पड़ेगा। देखिए जनाब, मेरी घड़ी पे है पर मुझे भी घुमाना पड़ेगा, फिर कैमरा क्लोज जाएगा, इसीलिए। टाइम हो गया 12। तो यहाँ पे हम कब तक फ्री हो जाएंगे? 2 घंटे में? हाँ 2 घंटे में। अभी जाना क्या, घूमने के जगह जाना है सीधा? आपको इधर से जाना सर। यहाँ से जाना है नीचे, ठीक है, और यहीं से आना है? यहीं से वापस आना है। आगे क्या जा रहा है, गाँव में? आगे आगे गांव नहीं, आगे वैली है। घूमने के लिए जा सकते हैं? हाँ आराम से। ठीक है, बट अभी यहाँ जाना है हमको, ठीक है। ये है रास्ता, देखिए एक सीधा जा रहा है, लेकिन आगे तो ये बंद कर रखा है, और एक आपका इधर जा रहा है दिस वे, जस्ट लाइक ना मॉल रोड, इसे है ना कसौली में होती है मॉल रोड। ये देखिए नज़ारा आरो वैली का। कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। यू हैव 1.5 hour टू स्पेंड हेयर। रिवर पॉइंट, केव, आरो वैली, कूट पत्री, ग्रीन टॉप, लीडर। रिवर पॉइंट 600 रुपये, केव 800 रुपये, आरो वैली 1200 रुपये, कूट पत्री 1200 रुपये, ग्रीन टॉप 3, लीडर वैली 3500। ट्रैकिंग पर हॉल्टेज 500। मुझे बता रहे हैं कि आप एक ऊपर पॉइंट है आरो वैली का 3 किलोमीटर का, उसको आप कीजिए घोड़े से, 500 रुपये मांग रहे हैं, और कहते हैं इससे अच्छा गार्डन है आपका पहलगाम में, तो इसमें तो क्या ही देखोगे आप, ऊपर जाओगे तो अच्छा गार्डन है। तो मैं निकलता हूँ पैदल, क्योंकि मुझे चलने का शौक़ है। तो समय है मेरे पास, लेकिन कह रहे हैं कीचड़ होगा बहुत ज़्यादा, तो कीचड़ अगर होगा तो नहीं चला जाएगा, क्योंकि शूज़ मेरे रह गए बैग में, जो देखा अभी आपने वीडियो में, मैंने पीछे छोड़ के आया हूँ शॉप के ऊपर। तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ एक अच्छा स्केप है, आपको दिखाऊं, ये देखिए। ये है आपका कैफेटेरिया पार्क, 30 रुपीज़ फीस है इसकी। चलिए चलते हैं। और अगर ट्रैक का दिखाऊं आपको, तो ये एक ट्रैक है। यह ट्रैक पे तो जाना मुश्किल है, क्योंकि ये ट्रैक पैदल के लिए नहीं है। ये तो साफ दिख रहा है, ये साफ दिख रहा है, रास्ता है भी और नहीं भी। आप देखिए यहाँ पे ये रास्ता ऊपर जा रहा है। भाई साहब आप पैदल आ रहे हैं? अरे नहीं, थोड़ा करके आ रहे हैं। रास्ता पैदल के लिए है कि नहीं? आराम से जा सकते हैं यार, पता नहीं था। देखो आराम से जाओ, थोड़ा जूते खराब हो जाएंगे, तुम्हारे क्रॉक्स से कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ, सीधा जाओ, ज्यादा किलोमीटर नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर है मैक्सिमम। बस। रास्ता ऐसे पक्के वाला है, पक्का रास्ता बना हुआ है? पक्का रास्ता नहीं है, हाँ रास्ता कच्चा है। थोड़ा मैड है ना, मैड मतलब जो बाउंड्री है, हाँ, उसके ऊपर रख के जा सकते हो आराम से। जूते अच्छा। खराब होंगे बस आपके। अगर वो आप तो- जूते खराब कर सकते हो, मुक्किल एक्सप्लोरर अड्डा। जूते तो मेरे ना बैग में रह गए, बैग छोड़ के आया पीछे, बड़ा बैग था, ट्रैकिंग बैग मेरे पास। हाँ तो आप जाओ पैदल, मैं तुम कहूँगा पहले यहाँ टाइम निकालता अगर हूँ। आप ट्रैकिंग कर सकते हो तो चले जाओ। हाँ ट्रैकिंग वाली कोई दिक्कत नहीं है वो घोड़े पे जाओ। ना भाई, घोड़ा नहीं, पैदल। सो ठीक है, मैं निकलता हूँ पैदल, देखते हैं क्या होता है। आइए। 2 मिनट रुक जाओ, फिर जो होगा ना देखा नहीं जाने वाला। एक शौक था यार कि मुझे ट्रैक करना है, तो चलिए। देखिए शूज़ स्लिपरी तो है भाई, स्लिपरी तो है यहाँ पे, क्योंकि जस्ट अभी अभी मेरा पैर स्लिप हो गया था। तो जहाँ घोड़े तक पे जाइए। नहीं भाई, अब जहाँ तक ये जाया जाएगा वहाँ तक देखते हैं। बट यार ये कैफेटेरिया पार्क भी काफ़ी अच्छा है, अगर आप देखो तो ये भी बहुत मस्त है। नहीं यार, मतलब प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। नहीं, आगे जाके रास्ता ना फिर आपका ऐसा ही हो जाएगा। ये दिख रहा है वो, ये
पक्का नहीं है, कच्चा ही देखो, थोड़ा दलदली है। आई डोंट वांट टू टेक रिस्क। शूज़ नहीं है तो रिस्क में लेता नहीं। बस हवा निकल गई। वापस चलते हैं, नॉट वापस, इनफैक्ट कैफेटेरिया पार्क में कुछ फोटोज क्लिक करते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। चलिए, सो दिस इज़ द टिकट, ये दिखाते हैं और चलते हैं, एंट्री करते हैं। ये जनाब, शुक्रिया। तो पार्क में एंटर कर चुके हैं, होटल एल्पाइन। यार नेटवर्क नहीं चल रहा है यहाँ पे, नहीं तो वीडियो कॉल करता अपनी वाइफ को, अपने बेटे को और अपने चाहने वालों को, लेकिन अफसोस नेटवर्क का इशू है यहाँ पे। पहले यहाँ रुकते हैं और वैली का लेते हैं व्यू 360। हर हर महादेव। यहाँ अरू वैली में वक्त थोड़ा धीरे चलता है, ना शहर का शोर, ना भागने की रेस, सिर्फ ठंडी हवाएं, ऊंचे पहाड़ और एक अजीब सी खामोशी जो अंदर तक सुकून दे जाती है। कभी कभी लगता है इंसान को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, बस ऐसी जगह जहां आंखें रुक जाएं और दिमाग शांत हो जाए। हर तरफ हरियाली, पीछे बर्फ़ से ढके पहाड़ और बीच में ये सफ़र जो सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, एक फीलिंग बन जाता है। अरू वैली सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, ये कश्मीर का वो हिस्सा है जिसे कैमरा कैप्चर तो कर सकता है, पर असली एहसास सिर्फ यहाँ आके ही समझ आता है। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये मैं पहुंच गया हूँ इस समय आरू वैली में, और ये सुंदर नज़ारा। अभी हालांकि गिम्बल है नहीं मेरे पास, अभी ऑर्डर किया है तो श्रीनगर मुझे मिलेगा आज शाम तक। तो सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, बताऊँ आपको। आप अगर यहाँ आ रहे हैं ना तो फिर 1.5-2 घंटे की बात नहीं है। देखिए, टैक्सी करके आते हैं आप 1500 रुपये या 2000 रुपये दे के, ऑब्वियस सी बात है उनका होता है टाइमिंग। वो बोलते हैं कि आपको रुकना मिलेगा 1.5 घंटा, मतलब 1.5 आवर। अब मैं आया हूँ शेयरिंग कैब से। अब शेयरिंग होता है लोकल के लिए होता है बेसिकली, तो मुझे अलाउ नहीं कर रहे थे। तो टैक्सी वाले ने मुझे बोला, आप एक काम करो, आप जाओ यूनियन के अंदर और वहाँ बताओ कि मैं अकेला हूँ, अगर वो पर्ची बना के देंगे तो जाने देंगे। तो मैं वहाँ पे गया, रिक्वेस्ट किया, मैंने सिंपल सी बात बोली, मैं कहा सर आरू वैली जाना है बट मैं अकेला हूँ, थोड़ा इशू है बजट का, तो कुछ हो सकता है क्या? उन्होंने पर्ची बना दी, डेट डाल के 1 पर्सन की, और मैं आ गया 40 रुपये दे के। तो हालांकि मैंने 80 दिए हैं, मेरे साथ एक लड़का और था, वो घोड़े वाला था, पहलगाम रूट पे वो अपनी सर्विस देता है, तो उसने मेरी काफ़ी मदद की ये सब बताने में। तो मैं कहा चलिए कोई बात नहीं कि मैं आपके बिहाफ पे करता हूँ, तो उनके बिहाफ मैंने पे किया, डजंट मैटर। अब कहीं ना कहीं बात आती है ना कि यार कि कितने लोग सपोर्टिव हैं यहाँ पे। अब लोग जो सपोर्टिव हैं वो यहाँ के तो हैं, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं ना वो सपोर्टिव नहीं है। तो अभी मैं कुछ बताऊंगा नहीं आपको क्या है क्या नहीं, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। बट फिर भी कहते हैं ना, अपना हाथ जगन्नाथ, तो जो आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हो वो आप कीजिए, किसी के ऊपर आप डिपेंड मत होइए। मोटी इस बात इतनी है। मिलते हैं, चलिए चलते हैं आगे। हिस्ट्री टाइम। आप जो मेरे पीछे घर देख पा रहे हैं ना, ये बेसिकली घर नहीं है, ये अभी होटल बन चुका है। और यहाँ पे एक कैफ़े है जहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हो। लेकिन आपको याद होगा कर्मा फिल्म जो 1980s में आई थी, अनुपम खेर वाली, उसमें एक घर था ना दिलीप कुमार जी का, वो यही घर था, वो इसी घर में शूटिंग हुई थी उसकी। तो ये बहुत कम लोगों को पता है और मैं आपको बता रहा हूँ। और नेटवर्क की बात करूँ तो यहाँ पे जियो फेल है, एयरटेल फेल है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नेटवर्क एक चलता है, वो है BSNL। तो सरकारी है लेकिन कहीं जगह चल रहा है, लेकिन जो प्राइवेट है एयरटेल जियो वो बहुत जगह बंद है। तो मिक्स रिव्यू है यहाँ पे। लेकिन मैं बताऊँ आपको, मेरा जियो नेटवर्क है वो कॉलिंग तो कर पा रहा है, लेकिन 5G स्पीड नहीं आ रही, मतलब फाइल अगर मैं भेजूँ 200 MB की नहीं जा पा रही। एयरटेल की सिम मैंने ट्राई नहीं की। तो BSNL है वो चल रहा है, पोस्टपेड लेकिन प्रीपेड नहीं। तो ये कुछ नज़ारे दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से, जस्ट वेट एंड वॉच। एक बार आप देखिए ये वाला घर जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, और उसके बाद आप देखेंगे ये सुंदर नज़ारे वैली के। बेसिकली ये कैफेटेरिया पार्क है जहाँ पे लोग अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। और सामने के घोड़े का ट्रैक है, अगर मैं आपको बताऊं, वो घोड़ा जा रहा है आगे, वो ऊपर, वो चढ़ते 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 वो ऊपर चला जाएगा। अब घोड़े वाले जो हैं वो आपको कहते हैं नॉर्मली कि यहाँ से ट्रैक है 3 किलोमीटर का, तो 500-600 दे के जा सकते हो। मैंने ट्राई किया पैदल जाने की, लेकिन क्योंकि ना मैंने क्रॉक्स पहने हुए हैं, शूज़ मेरे पीछे पड़े हैं दुकान में, क्लॉक रूम तो नहीं है, लेकिन मैंने एक रिक्वेस्ट किया शॉपकीपर से कि भाई मेरा बड़ा ट्रैकिंग बैग है, रख लोगे?
तो बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बस सामान नहीं होना चाहिए फालतू का सिवाय कपड़ों के। मैं कहा ओके ठीक है चलेगा। तो वहाँ पे मैं रख के आ गया हूँ। तो अब मेरे पास शूज़ नहीं है इसलिए मैं ट्रैक नहीं कर पा रहा, लेकिन मन तो कर रहा है ट्रैक करके आऊँ, लेकिन यार फिर पीछे जाऊँगा फिर आके आऊँगा तो तुक नहीं बनता। आप जब आएँ तो शूज़ पहन के आएँ, या तो घोड़ा मिल जाएगा 600 रुपये का आपको, वो ट्रैक करके आएँ, क्योंकि जैसे ही वैली आपको दिख रही है ना वैसे वैली उसके ऊपर टॉप पे दिखेगी और वहाँ पे बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो रखी है। तो आइए, मस्ट विजिट प्लेस, आइए, आना चाहिए। एंड आई विश कि मैं यहाँ पे कुछ समय बिताऊँ। होटल्स वहाँ बहुत सारे हैं, पीछे अगर आपको दिखाता हूँ तो आप देखेंगे ये बैक साइड पे ये बहुत सारे होटल्स हैं, ये आप देख पा रहे हैं। कभी कुछ ना करके भी देखो। पीछे बहुत सारे होटल्स हैं। एक बार ट्राई करता हूँ, अगर रात को स्टे मिलता है बजट के अंदर तो अराउंड 2000 के आसपास, तो आई विल ट्राई टू स्टे डेफिनेटली। फिर कल मूव ऑन करूँगा श्रीनगर की ओर। अगर नहीं हुआ तो फिर तो आज चलेंगे। चलते हैं आगे, मिलते हैं आपको आगे कुछ देर के बाद। जैसे मैंने आपको दिखाया अभी आरू वैली का नज़ारा, और पीछे मैंने एक दिखाया आपको हट जो कि गवर्नमेंट के अंदर आ चुका है। अब रुकने की यहाँ बात करें तो 2200 रुपये पर नाइट है, खाना पीना एक्स्ट्रा है, अगर आप चाहते हो रुक सकते हो। और पीछे जो बात करें होटल्स की तो वहाँ पे 1000, 1100, 1200 का रूम मिल रहा है। सो आई विल डिस्कस विद माई सन कि क्या करें, रात को रुकूँ या फिर निकलूँ, क्योंकि वैली है, ठंडी हवा चल रही है। हाँ, इस पॉइंट पे जो है आर्मी आ जाती है शाम को 6 बजे के बाद, और ये पॉइंट 6 बजे बंद कर देते हैं। हाँ, मुझे एक बात का रिग्रेट रहेगा कि मैं ट्रैक नहीं कर पा रहा, लेकिन घोड़े से मैंने नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है घोड़े से भी मेरी प्रॉब्लम होगी, पीठ दर्द होगी और बैक दर्द होगी। तो चलो छोड़ो, यहीं तक ही संतुष्ट करते हैं। जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा बेटे के साथ फिर और ट्रैक करेंगे, क्योंकि मेरे लिस्ट में है द ग्रेट लेक कश्मीर। इसमें लेक्स हैं जो कवर करेंगे, तारसर मास्टर ट्रैक है वो भी कवर करना है, और भी कई ट्रैक हैं। तो उसके लिए तो फिर प्रॉपर किट चाहिए, है ना, वो किट लेके आएंगे और फिर ट्रैक करेंगे। अभी तो मेरे ख्याल से आज का हो गया है, अभी खाना पीना खाते हैं। और समय की बात करूं तो समय हो रहा है 12:55। लेकिन थोड़ा सा अगर रुकें तो आई थिंक अच्छा रहेगा। ये ना बैग में ना थोड़ा सा मैं छोड़ सकता नहीं, ये बैग जो है ना मेरे पास हमेशा होता है, ऑलवेज, क्योंकि इसमें मेरा पावर बैंक है, मेरे कुछ मेडिसिन हैं, कुछ खाने के लिए टेबल्स हैं, और मेरी माइक्रोफोन की किट है और पैसे हैं। ऑब्वियस ही बात है, तो इसको छोड़ूंगा तो बहुत कुछ गुम हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, पहली बार आए हैं, और अपना कमेंट करें कि बताएं कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं कुछ देर के बाद। सो गाइस, नाउ ये है मेरा बैग, और ओके ब्रदर, मिलते हैं। तो ले लिया मैंने बैग। अभी हालांकि मैंने कुछ खाया नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ खास मिला नहीं है। पकौड़े शकौड़े हैं, लेकिन वो फिर रोड साइड स्ट्रीट, पता ही है फिर आपको, पोल्यूशन, मिट्टी, तो आई डोंट वांट टू ईट सच काइंड ऑफ स्टफ जब तक वो अंदर ना हो। अगर आपको दिखाऊं तो देखिए, ये देखिए रोड के साइड पे पड़ा हुआ है, बट आई डोंट वांट, नहीं, मेरे को चाहिए खाना साफ सुथरा। थोड़ा सा महंगा हो चलेगा, बट अनहाइजीन नहीं। मेरे को जस्ट मिनट, किसने बुलाया? हाँ जी, आप मुकुल? यस, हेलो, यूट्यूब। गुड नेम? सिमर। सिमर, आप फॉलो कर रहे हैं यात्रा के लिए, अमरनाथ के लिए? आइए आइए, प्लीज 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 प्लीज। उस समय तो क्या है, घूमने को नहीं मिलता, इसलिए पहले आया। अभी आऊंगा दोबारा 1 तारीख को। फिर आप आ रहे हैं? कब का परमिट आपका? 2 तारीख। बस मिलते हैं फिर। ओके, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर। तो ये हमारे फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स मिले हमें, इन्होंने हमें पहचान लिया। इट वाज सो नाइस। पीछे मैंने पूछा, आज फ्राइडे है ना, तो ड्राइवर नमाज पढ़ने गया है। गाड़ी नंबर है 4489, ज़ाइलो गाड़ी है, ज़ाइलो। तो देखता हूँ ज़ाइलो लाइलो कहाँ मुझे मिलती है, तो मैं वहाँ जाके खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बंदा फिर वहीं आएगा।
ज़ाइलो गाड़ी कौन सी है यार, कितना दूर है मुझे तो पता भी नहीं। यार मुझे यहाँ तो ये खड़ी है गाड़ी, मैं आपको दिखाता हूँ 4489। भाई साहब बस एक ही ड्रॉबैक है कि अब मेरे को वेट करनी पड़ेगी। अगर प्राइवेट कैब की होती तो कोई मसला नहीं था, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अभी क्या करें, प्रॉब्लम है। एक मेरे हाथ में बैग है, एक पीछे बैग है, ट्रैकिंग बैग। इट्स टू मच लोड ऑन माई शोल्डर, इवन दोनों हाथों पे, एक पे सेल्फी स्टिक और एक पे बैग है। भूख भी लगी है, अब कब निकलेगी गाड़ी आई डोंट नो। कुछ देखूं, जाम देखिए, ये जाम अगर ऐसा ही रहेगा तो गाड़ी कैसे रहेगी, दिस इज़ द मेजर कंसर्न। तो दोस्तों फाइनली कैब मिल गई है, आधा घंटा वेट करने के बाद। लेकिन वो लड़का जो था वो भी नमाज़ पढ़ने गया हुआ था, तो कोई यहाँ पे थोड़ी जानकारी हो गई थी बातचीत करते करते, उनके फ्रेंड है, उनसे रिक्वेस्ट किया तो अभी सुविधा मिल गई जाने के लिए पहलगाम की। और उसके बाद निकलो श्रीनगर, क्योंकि ऑलरेडी अराउंड 2:15 के आसपास बज गए हैं। तो अब मैंने खाना भी नहीं खाया, तो बेताब वाली शायद नहीं जाऊँ, सीधा निकलता हूँ श्रीनगर के लिए, ताकि टाइमली 6 बजे तक पहुँच जाऊँ। ठीक है, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलेगा। हाय हाजरी, हर हर महादेव, जय